दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होता है निरहुआ पूरी तरह से पागल का रोल करते हैं जिसमें साजिश होता है उनके घर के ही थी जो चाचा होते हैं और उसका ताऊ होते हैं उनको पागल कराता है इथी निरहुआ का दोस्तों। जो साजिश रचते रहते हैं दोनों उसकी कैसे उसे पागल करें जो खुद से पागल करके उनका संपत्ति निरहुआ का कब्जा कर सके ये साजिश रचते रहते हैं दोस्तों। इधर दादी एकदम सोच में पड़ गई थी मेरा पोता कैसे सही हो गया, रोती रहती है एनी टाइम रोती है, पोता को क्या हो गया, जल्द से जल्द सही हो जाए। मैं अपने पोता का मेरा एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने पोता का शादी कर दूं और मैं जल्दी जल्दी थी हो जाए दोस्तों। एक दिन इधर ही यहाँ पर उसका चाचा और उसका ताऊ षड्यंत्र रच रहे थे कि मैं इससे जल्द से जल्द ऐसा कोई दवा बताओ कि जिससे पूरी तरह से पागल हो जाए, जिससे उसका संपत्ति कब्जा कर ले दोस्तों। ये सब ही मिलजुल के कब्जा करने के लिए करते थे। ये इधर पगला कर गोली खाकर वो पूरी तरह से पगला चुका था दोस्तों और इस तरह सभी को मार रहा था दोस्तों। इधर और दादी समझाती है कि पोता जी बेटा तुम ऐसा काम मत किया करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हारा शादी नहीं हो पाएगा। ऐसा नादान बात जब जुद्ध मत उठाया करो। तभी एक दिन शादी होता है तभी बोलता है कि ये क्या है गोल गोल, तो बोलता है कि डमरू तो मेरा ही नाम है भोला दोस्तों और लाइक कोई भी इससे शादी नहीं करता निरहुआ से दोस्तों। तभी शादी नहीं करता है तो लोग बोलते हैं तुझसे कौन शादी करे, कोई सब कोई माना करता है। अभी बतासा जाकर एंट्री होता है दोस्तों। जब बतासा का एंट्री होता है जो एक हेलीकॉप्टर जैसा कार होता है दोस्तों, उसी से बतासा चाचा जब उतरते हैं तो बोलते हैं कि मैं हूँ जल्द से चटपट शादी करने वाला हूँ, मैं अपने भांजे का जल्द से जल्द शादी कर दूंगा, कौन शादी नहीं करा, मैं चटापट तुम्हारा शादी करवा दूंगा दोस्तों। तभी एक रिश्ता आता है, तभी बोलता है वो निरहुआ कि तुम्हारी लड़की नचनिया। तभी वो भड़क जाता है जो लड़के वाला है, तो कहता है कि ये तो मेरे पति के साथ इथी बोल रहा है, नचनिया बोल रहा है। तभी बोलता है बता सच्चा कि ऐसा बोलेगा तो किसका कभी शादी नहीं होगा। तभी निरहुआ इधर सो जाता है, सोच रहा है कि मेरा बाल दिन पर दिन बाल झड़ रहा है, मेरा शादी नहीं होगा, तुम लोग के चक्कर में शादी नहीं कर, कब मेरा शादी होगा इस सोच में ही अफसोस करता है। इधर मजे लेते हैं इनके चाचा कहते हैं कि सही ही है इनका शादी नहीं। तभी हीरोइन का एंट्री होती है जो बहुत खूबसूरत होती है दोस्तों, बहुत गरीब घर की रहती है दोस्तों। तभी एक जो दलाल होता है जो लड़कियों को फंसा कर बेचता था, जो दोस्तों लड़कियों को बेच देता था और उनको किडनैप कर करता था। एक दिन पता चलता है जब शादी हो जाता है दोस्तों, शादी होने जाता है तब उसका राज पड़ जाता है, गुंडा का पता चल जाता है, उससे उसे छुड़ा लेता है दोस्तों हीरोइन को दोस्तों। और इधर गुंडा कहता है मुझे वो लड़की चाहिए नहीं तो तुम्हें चांद से मार लूंगा दोस्तों। तभी हीरोइन बोलती है कि वो तो इतनी तुम जिससे कहोगे मैं उससे अब शादी कर लूंगा, दादाजी बोल दीजिए अब जिससे आपके शादी करवाएंगे उससे शादी कर लूंगा। तभी निरहुआ के पास इसका रिश्ता जाता है और इस निरहुआ का शादी होने के लिए तय हो जाता है दोस्तों। तभी उसकी दादी जी बहुत कुछ हो जाती है, बोलती है इस रिश्ता में तुम लोग दखल दोगे, तुम लोग से बुरा नहीं होगा दोस्तों। और तभी वो मंदिर में पहुंच जाती है उसकी दादी, और तब इस हीरोइन को देखती है तो पूरी तरह से खुश हो जाती है दोस्तों। देख कर ही शादी तय हो जाता है। इन दोनों को शादी होने के बाद दोस्तों शादी हो जाता है। तब निरहुआ इसको देख खूबसूरती पर दादी बोलती है कि बहुत सुंदर लड़की है, मुझे ऐसे ही बहू चाहिए दोस्तों। जब मांग भरने जाता है निरहुआ तो किसी किसी को मांग भरता है, उसे पता ही नहीं होता है किसे मांग भरना है दोस्तों, और दूसरे को मांग भरता है। तभी उसकी दादी समझाती है कि इसको ही मांग भरना, अपने वाइफ को मांग भरना है, जो मांग भर देता है दोस्तों। बाद में निरहुआ सोचता है कि मेरा शादी तो हो गया और सुहाग रात कैसे मनाई, दादी तो मुझे बताया नहीं है। तभी उसकी वाइफ चौंक जाती है कि ये क्या बोल रहा है, इसे सुहाग रात के बारे में पता ही नहीं है कि सुहाग रात कैसे मनाया। तो अभी बोलता है जो खलनायक होता है, जो बोलता है अभी तो खेल शुरू हुआ है, अंदर खेल बाकी है दोस्तों। इधर ट्रीटमेंट लेते हैं कि पागल होने के लिए। तभी उसकी वाइफ देख लेती है दोस्तों। तभी उसका ताऊ जी जब आते हैं और चेक लेके आते हैं, बोलते हैं कि ये 5,000 का चेक है, साइन कर दीजिए कुछ काम है। तो उसमें 10 लाख का ही दोस्तों चेक था। तभी उसकी निरहुआ का वाइफ देख लेती है, दादी से बोलती है दादी ये 5 लाख का चेक नहीं, 5,000 का चेक नहीं है, 10 लाख का चेक है दादी जी, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है दोस्तों। तभी वो बोलती है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है। तभी उस पर शक कर लेता दोस्तों।
तभी इन लोग राय करते हैं कि जिसका निरहुआ का वाइफ बहुत तेज है, जो सभी पकड़ रही, हम लोग फंसा देगी। इधर निरहुआ की वाइफ पकड़ लेती है, इनको ताले बजा कर सोचती है, अगर तुम लोग मेरे पति कैसे चाल करोगे तो तुम लोग को बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों ऐसे बात करती है। दोस्तों इधर दोनों जो होते हैं चाचा और ताऊ, दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब पैसा कैसे संपत्ति फिर बात किया जाए। तो इस इन घर को बाहर निकालने के लिए इन दोनों को साजिश रचते हैं और इसको घर से बाहर निकालने के निरोगा से बोलते हैं। तभी बोलते हैं कि मेरे चाचा को तुम ऐसी बोलोगी, अपने वाइफ को मारने लगता है। दोस्तों बाद में उसका दिमाग खो जाता है, दवा खाना छोड़ देता है तो दिमाग खो जाता है, तो अपने वाइफ को जान जाता है। दोस्तों अब तो मारपीट करने लगता है। दोस्तों अपने वाइफ को सही हो जाता है निरोगा से। दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।